हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि होली आने वाली है, तो होली के लिए आज हम बनाएंगे चावल के पापड़। तो इससे पहले अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं, ये 1 कप से मेज़रमेंट किया था चावल का। मेज़रमेंट ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैंने लिए हैं 1 कप चावल, इनको ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। अगर आप ओवरनाइट भिगो कर ना रख पाएँ तो आप 5 से 6 घंटे के लिए इन्हें भिगो कर रख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको तब तक वॉश करना है तब तक कि ये जो पानी है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये पानी को अलग कर लिया है मैंने। अब इसे मैं कर दूंगी कुकर में ट्रांसफ़र। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, इजी वे में अपने घर में चावल जो अपन बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, बासमती राइस भी ले सकते हैं, और जो भी हो आपके पास वह ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने 1 कप चावल लिया है तो इसी कप से मेज़र करके मैं 4 कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। जी हाँ, मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इस मेज़रमेंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है जीरा, साथ ही अजवाइन डाली है हाफ़ टेबल स्पून। अब साथ में डालूंगी हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा इसमें। लाल मिर्च का पाउडर डाला है और साथ में इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है 1 टेबल स्पून। और साथ में अब मैं इसमें डालूंगी पापड़ खार डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। और साथ में हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है मीठा सोडा। अगर मीठा सोडा आपके पास बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप उसे काम में बिल्कुल भी ना लें। अब मैंने कुछ इसमें जो हरी मिर्च आती है उसे कूट कर ऐड कर दिया है। अब इसे मैं रख देती हूँ गैस पर। तो 1 से 2 सीटी तो हम इसमें फुल लेंगे और फिर इसे सिम करके रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कुकर की बच चुकी है बिल्कुल बैंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है ये, क्योंकि पानी था तो इसमें से ऊपर जैसे ही स्टीम होके आया तो ये पूरा कुकर गंदा हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह का हमारा बैटर तैयार होना चाहिए चावल के पापड़ के लिए। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने कुछ पापड़ ट्राई करके देखा था लेकिन मेरा नहीं बना था क्योंकि पॉलीथीन पे चिपक गया था। तो मैंने ये जो वाली पॉलीथीन आती है ना मार्केट में, जिसमें साड़ियाँ वगैरह आती हैं, वही वाली पॉलीथीन को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और उसको मैं अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। जैसा आप देख रहे हैं ना, सेम वैसे ही करना है। अब क्या करूँगी, इसमें से लूँगी 1 टेबल स्पून के करीब, या फिर आप जितना भी बड़ा पापड़ बनाना चाहते हैं सेम वैसे ही लीजिएगा। तो मैंने इसको पॉलीथीन पर इस तरह की शीट ली है, उस पर डाल दूंगी और इसके ऊपर इसी तरह से उस दूसरी वाली शीट को भी अच्छी तरह से ग्रीस करके और उसके ऊपर रख देंगे। तो कोई भी प्लेट लीजिएगा या कोई भी इस तरह की, आप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या है, शेप जो है वो बहुत ही बढ़िया वाला आएगा। तो ये इसको हाथ से हल्का प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि पापड़ जो है ना हमको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, क्योंकि सूखने के बाद ये वैसे ही बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। अब आपको ये और भी ज़्यादा बड़ा चाहिए तो हाथों से इस तरह से फैला दीजिए। याद रखिएगा, पापड़ इतना ही फैलाना, क्योंकि जब आप इसे सेकेंगे ना तो ये इससे और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा, ये याद रखना। तो इसी तरह से अपन सारे पापड़ को बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल गोल शेप में बना है पापड़ अपना। अब इसे क्या करना है, हल्के से हाथों से इसे उठाते हुए इस पॉलीथीन को हटाना है हमें। ये देखिए इस तरह से, गरम गरम में मत बनाइएगा इस तरह पापड़, नहीं ये हटने में प्रॉब्लम करेगा, हट नहीं पाएगा। मैंने ये जो पापड़ है ना वो थोड़े गरम में ही बना दिया और इससे रिकॉर्ड भी कर लिया, तो ये अच्छे से एकदम से नहीं निकलने में आया था। तो इस तरह से हम सारे पापड़ को बनाएंगे। ये देखिए इसकी थोड़ी सी शेप बिगड़ गई थी, तो मैंने क्या है, मैं अपने रूम में ही इस तरह से बड़ी टेबल मैंने लगा दी है, क्योंकि यहाँ एक विंडो है तो वहाँ से भीनी भीनी सी हल्की हल्की सी धूप आ रही है।
मतलब मैंने बोला ना, इसे घर के अंदर ही बना के रखेंगे हम, बाहर धूप में सुखाने का कोई झंझट नहीं है। तो मैंने इस तरह की एक शीट ले ली है। अगर आपके पास इस तरह की कोई पॉलीथीन शीट नहीं है तो आप इसकी जगह कोई कपड़ा भी यूज़ में ले सकते हैं, उस पर आप बना सकते हैं। तो मैंने इस शीट पर पहले क्या किया है, अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है, जिससे कि जो ये पापड़ है ना वो अपने चिपकेंगे नहीं इस शीट पर भी। तो मैं एक एक करके सारे पापड़ को बना लूँगी। और आपको अगर इस तरह से बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बताती हूँ दूसरी। मैंने क्या किया, वो जो पॉलीथीन पे जो बना रहे थे अपन, उसको साइड में करके इस तरह से ऑयल से अच्छे से शीट को ग्रीस किया है। और उस पर थोड़ा थोड़ा बैटर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने चावल का जो बैटर है उसको डाल दिया है। जैसे आप देख रहे हैं ना, सेम वैसे ही करना है। इसमें हमें शीट लगाने की भी प्रॉब्लम नहीं है, बस डायरेक्ट शीट को बिछाया और उसके ऊपर इस बैटर को डाला। और ये देखिए, दूसरी पॉलीथीन डालकर मैं हल्का सा इसी तरह से प्लेट से प्रेस कर दूंगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, सेम वैसे ही करना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया वाली शेप आएगी फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने कमरे में ही बनाया है, क्योंकि इसमें से हल्की हल्की सी धूप आ रही है, बहुत तेज़ धूप में नहीं सुखाना है। और वैसे भी जब अपन पापड़ बनाते हैं ना, तो एकदम डायरेक्ट बनाते ही डायरेक्ट धूप में डाल देते हैं, तो वो जो फटे फटे से पापड़ बनते हैं ना, तो इसी वजह से अपने फटे फटे पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसे पहले 1 या 1.5 दिन की छाँव में ही अंदर रखिए, फिर चाहे तो आप इसे धूप में सुखा सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया वाला पापड़ बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से मैंने सारे पापड़ को बना लिया है। ये देखिए, 1 कप जो चावल थे उससे ये इतने सारे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। और भी बनकर तैयार हुए थे, लेकिन मैंने दूसरी शीट पर बनाया था उसे। ये देखिए, मतलब 25 से 30 के करीब पापड़ बनकर तैयार हुए हैं 1 कप चावल से। जो मैंने किनकी वाले चावल लिए थे, मैं फिर बोल रही हूँ, आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हैं वो आप लीजिएगा। तो ये सारे पापड़ अपने बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, बहुत इजी है इसे बनाना, और इतने ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनके तैयार हुए थे फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ा आ गया था इन पापड़ को खाकर। तो ये इस तरह से मैंने सारे को फैला लिया है। बस इसमें कुछ बातें याद रखनी है कि अगर आपके पास जो मीठा सोडा है बहुत पुराना है तो आप उसे काम में मत लीजिएगा। बिना मीठे सोडे के ही पापड़ बना दीजिएगा। और साथ में बहुत गरम गरम मत फैलाना, क्योंकि सारे पापड़ अपने फैल जाएंगे, मतलब बिगड़ जाएंगे, सारे बन नहीं पाएंगे। तो इस तरह से सारे पापड़ को मैंने सुखा दिया है पंखे की हवा में। और ये देखिए, ये पंखे की हवा में ही सूख कर तैयार हुए हैं। मैंने 3 दिन तक इन्हें हल्का सा अंदर ही कमरे में सुखा कर रखा था। आप चाहे तो इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं, पर मेरे यहाँ बंदरों का बहुत ज़्यादा है, आना जाना है, तो मैंने इसलिए इसे अंदर धूप में ही सुखाया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, सारे बनकर तैयार हो गए हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब इसे हम तल लेते हैं। अब उसके लिए चाहिए हमें बहुत ही ज़्यादा गरम तेल। इसे गरम तेल में ही बनाना, अगर हल्का तेल होगा तो ये पापड़ अच्छे से फूल नहीं पाएगा अपना। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया वाला पापड़ बन के तैयार हुआ है, आपको दिख रहा है ना, सेम। तो ये इसे हम कर लेते हैं प्लेट, और मैं इसका आपको क्रिस्प दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। खाने में तो इतने लाजवाब थे कि ये मानो आप 1 दिन में ही, मुझे लगा ये ख़त्म होने वाले हैं। बस 2 से 3 पापड़ सिर्फ बच रहे हैं मेरे पास, वरना ये सारे पापड़ ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। इस होली पर आप एंजॉय कीजिए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया।